नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश में सरकार माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के तमाम अधिकारियों से सीधा संवाद किया और कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का एक सख्त संदेश भी दिया है। वहीं कलेक्टर्स को निर्देश दिया गया कि पूरे प्रदेश में माफिया विरोधी अभियान चलाकर भू माफिया, शराब माफिया, उत्खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने अपराधियों को चिन्हित कर 100% की सजा दिलाने का निर्देश दिया है। और एक तरफ माफियाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का कहना है कि अगर सरकार प्रदेश से माफिया राज खत्म करना चाहती है तो पहले भिंड मामले में अधिकारियों को हटाए। राज्य सरकार सिर्फ जनता को भ्रमित कर रही है। आज की बड़ी बहस में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के आरोप पर बड़ी बहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। और मेहमानों के पास जाने से पहले जरा आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी। कि बात जो है असंतुष्टता की नहीं होती, बात और अच्छा कार्य कैसा कर सकते हो आप, अपने आप को इम्प्रूवमेंट कैसा कर सकते हो और अच्छा नतीजा देकर हम जिस बात को कहते हैं गुड गवर्नेंस, सुशासन, वो हम कैसे सरकार के माध्यम से जनता को दे सकते हैं, इसका हमेशा प्रयास रहता है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार आप देखते हैं कि प्रशासनिक मामलों में बहुत दक्षता के साथ काम करते हैं। लगातार उनका एक इस बात को लेकर बल रहता है कि पूरा प्रयास जो है जनता को जो है राहत पहुंचाने का रहता है। और हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी इस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था है वो अपने आप में पूरा अच्छी तरीके से काम करे, लोगों को नतीजा दे। लेकिन कहीं ना कहीं कभी शिथिलता आती है तो उसको सख्त करने का काम उनका है। और रहे बात माफियाओं की, तो माफिया तो मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से लगभग मिट चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है इस बात का दुस्वप्न देखते हैं कि अपने आप में माफिया बनने का प्रयास करेंगे, उनको भी कुचलने का काम जो है हमारा प्रशासन। वहीं मुख्यमंत्री की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा, जरा ये भी आप सुनिए। मुख्यमंत्री आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें मुद्दा कानून व्यवस्था है, महिला अपराधों पर नियंत्रण है, माफियाओं पर नियंत्रण है। आप देखें कि लगातार वे इस तरह की बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है, क्या अभी तक इन पर रोक लगी है? यदि अपराधों की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रतिदिन अपराध घट रहे हैं। यदि बात करें महिला अपराधों की तो शिवपुरी की घटना हमने देखी, डबरा की देखी, इंदौर की देखी, खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर के इछावर की घटना देखी। तो क्या कारण है कि आज मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो ली, कई अधिकारियों के पीठ थपथपाई, लेकिन इन घटनाओं पर अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करी। होना तो ये चाहिए था इन जिलों के कलेक्टर और एसपी और आईजी जो कानून व्यवस्था के जिम्मेदार है उनको हटा देना था। भिंड के अंदर जहरीली शराब से 4 मौतें हो गई, आप माफियाओं पे नियंत्रण की बात कर रहे हैं, लेकिन शराब माफियाओं के इस कृत्य के लिए आपने पहले ही कहा था कि जो भी इस तरह की घटना होगी तो कलेक्टर आईजी जिम्मेदार होंगे। तो क्या कारण है कि भिंड के कलेक्टर आईजी को अभी तक आपने हटाया नहीं? और आज ये बात कर रहे हैं आप अपराधों की और माफियाओं की और महिला अपराधों की, तो आप दोषी अधिकारियों को पुरस्कृत करने की बात कर रहे हैं, उनकी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, जबकि उनको तो आपको दंडित करना था। इससे समझा जा सकता है कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ एक दिखावा और नौटंकी बन चुकी, इसके ठोस परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। अपराधों पर नियंत्रण नहीं, माफियाओं पर नियंत्रण नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, और आप इस तरह की अभियान के नाम पे प्रतिदिन इस तरह की समीक्षा का काम करते हैं जो सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए। तो ये बड़ा आरोप लगाया गया है कांग्रेस पार्टी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सिंह सलूजा के द्वारा। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और इस तरीके की कॉन्फ्रेंस का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के मंशा है कि प्रदेश के अंदर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए असल मायने में वो काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आरोपी इसमें सामने आते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। क्यों नहीं माफियाओं का खात्मा करने के लिए कोई सख्त संदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों को क्योंकि निर्देश नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए इन सभी चीजों को लेकर के सवाल उठते हैं। उनका यह भी कहना है कि लगातार अगर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है तो ऐसे में क्यों ना इसको लेकर, क्योंकि जब जिम्मेदारी जिला स्तर पर अधिकारियों की तय कर दी गई है तो क्या अभी तक कोई फीडबैक लिया गया, क्या इसके बारे में कोई जानकारी ली गई, और अधिकारियों की अगर इसमें कमियां हैं तो क्यों ना उनके ऊपर एक्शन लिया गया। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में अगर किसी भी तरीके से लोगों की परेशानियों को लेकर के कहीं पर शंका होती है, कोई सवाल उठता है, तो ऐसे में उसका समाधान होना चाहिए। माफियाओं का खात्मा करने के लिए एक सख्त लहजे से संदेश दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन अब उम्मीद यही है कि क्या वाकई में जो अभियान चला करके माफिया विरोधी अभियान चलाने की बात जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, क्या असल मायने में वो सब कुछ होने की संभावनाएं नजर आती हैं?
चला जरा इस पर समझ लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अब्बास हफीज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हफीज साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में अब्बास हफीज आपसे करना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में अपराधियों के ग्राफ को और बढ़ते अपराध को कम करने के लिए काम किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान हमें चलाने चाहिए जिससे माफियाओं पर अंकुश लग सके। अब इसमें कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। सवाल क्यों सर? ये तो अभियान, इसमें कमी कहां नजर आती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मंशा पे सवाल है। हम सब तजुर्बेकार हैं। शिवराज जी कोई नए नहीं है मध्य प्रदेश में। शिवराज जी चौथे बार के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज जी ने पहली बार ये बात नहीं कही है। शिवराज जी ये हर कभी बात कहते हैं कि अपराध पे लगाम लगना चाहिए। शिवराज जी हर बार ही कहते हैं कि जिम्मेदारी आपकी रहेगी, अधिकारियों की। लेकिन उसके बावजूद भी अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, वो शर्मिंदा करते हैं। मध्य प्रदेश का नाम उस तरफ जाता है जहां हम कभी ले जाना नहीं चाहते। एक शांति का टापू को अशांति का टापू बना दिया गया अपने राजनीतिक लाभ के लिए या अपने राजनीतिक संरक्षणों में। आज ये बताइए कि जिन लोगों की मंशा ये है कि मध्य प्रदेश में खूब शराब बिके, मध्य प्रदेश के लोग खूब शराब पिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कच्चा तेल सस्ता नहीं करेंगे, किचन के सामान सस्ते नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल में कोई छूट नहीं देंगे, लेकिन छूट दी जाएगी तो शराब में दी जाएगी। अपराध बढ़ेगा या गिरेगा आपको कुछ समझ में आ कांग्रेस जाएगा। पार्टी के एक विधायक भी इस पर सहमति जताते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा इससे। देखिए, मैंने ये नहीं कहा आपसे कि साहब ये पूरी तरह से इनकी नीति गलत हो या हमारे विधायक की पूरी बात को पार्टी की तरफ से मान लिया जाएगा। पार्टी का प्रवक्ता बोलेगा, पार्टी के अध्यक्ष बोलेंगे, संगठन बोलेगा। सत्ता एक पक्ष है, विधायक का एक पक्ष है और सत्ता संगठन एक पक्ष होता है। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, हमारी मांग ये है कि आपने ठीक है पेट्रोल डीजल पर मांग क्यों, कीमतें क्यों कम नहीं की जो प्राथमिकता के लिए। अच्छा चलिए, अब ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है, आप कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से इसको गलत नहीं बताते हैं। तो अब ये कॉन्फ्रेंस कितनी सही है, कितनी गलत है कांग्रेस के लिहाज से? सवाल उठे शिवराज जी की मंशा पे कि मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश क्यों बना रहे हैं, तो उनको स्पष्टीकरण देना था। तो उन्होंने स्पष्टीकरण एक अच्छे नाटक नौटंकी से दिया। कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने सफाई भी दी कि हमने 20% इसलिए कम किया है कि अवैध कम हो जाए, ये कम हो जाए, वो कम हो जाए। एक नीति जिसकी भद पिट रही है हर तरफ, जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ लीवापोती के लिए एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उसमें अपना स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। ऐसी कॉन्फ्रेंस आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नई आबकारी नीति को लेकर के जो जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं या जो आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं, उससे बचने के लिए कॉन्फ्रेंस की गई है। आपका आरोप ये है। अब मैं जरा इस पर जवाब ले लेता हूं दुर्गेश जी से। हाँ, दुर्गेश जी से जरा मैं जवाब ले लेता हूं। दुर्गेश जी, अब ये आपने सवाल सुन लिया है। और दुर्गेश जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नई आबकारी नीति जिसको लेकर के सरकार की किरकिरी हो रही है, कांग्रेस पार्टी के, हालांकि इस पे जो पूर्व मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो इस पर जो बात रखते हैं, उनकी बात अलग होती है। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक होते हैं, उनकी बात अलग होती है। अब वो दोनों चीजें अलग हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि इस किरकिरी से बचने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई है। दुर्गेश जी, आवाज आ रही है आप? जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। अगर कमलनाथ जी को कहीं शराब नीति की बात करनी थी, शराब माफिया की बात करनी थी, तो उनको अपने जो उनके मंत्री थे मंत्रिमंडल में, उमंग संगार जी से बात करके पूछ लेते, जो मीडिया के समक्ष आके कहते हैं कि सबसे बड़े शराब माफिया तो दिग्विजय सिंह जी। अब इनको माफिया और इस शराब नीति की जो बातों में मेरे को लगता है, क्या प्रदेश की जनता को अमानक शराब पीने दिया जाए? क्या जो जहरीली शराब जो कभी आपने देखे होंगे, कितने ही शिवेंद्र जी, कितने ही ऐसे मामले प्रकाश में आए जिनको रोकने की बात की, जहाँ पे लोगों ने असमय ही जहरीली शराब पी के अपनी जान गंवा दी। मध्य प्रदेश की सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि जो प्रदेश की अमानक चीजें हैं, अवैध रूप से जो चीजें बिक रही हैं, जो माफिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, इन सब लोगों इन विषयों को लेकर बैठक। अब ये सिर्फ अगर शराब माफिया पे ही बात करना चाहते हैं तो मैं उस शराब माफिया के ही उस पे आ रहा हूँ। क्या अमानक रूप से शराब बिकनी चाहिए, क्या जहरीली शराब बिकनी चाहिए? कांग्रेस के साथी ये बताएं। और मध्य प्रदेश में जो शराब थी शुभेंदु जी, वो 53% राजस्थान और दूसरे
प्रदेशों से महंगी थी। तो बाहर से जो अमानक रूप से शराब आती थी, जिसका सेवन करके लोग जो अकाली मतलब समय के गाल में समा रहे थे, उसको रोकने का काम किया गया है। राजस्व को कम करना हमारी ये मंशा नहीं है। हमारी मंशा तो आज भी है कि हम कैसे कैसे शराबबंदी की ओर जाएं, इसके लिए हम काम करेंगे। आप देखेंगे 2011 से लेकर आज तक हमने एक दुकान बढ़ाने का काम नहीं किया। शुभेंदु जी, जो अधिकारी कर्मचारी जो माफिया इनसे कमलनाथ जी से जुड़े हुए थे, वो माफिया वो लोग भी माननीय शिवराज जी के पास पहुंचे और दुकान बढ़ाने की बातें करने लगे। उन्होंने उल्टे पांव उस ड्राफ्ट को वापस कर दिया। यही फर्क है उस सरकार में और उस सरकार में। लेकिन सर और जिस मॉनिटरिंग की बात मध्य प्रदेश में, दुर्गे जी है, ठीक है, वो अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, ये इतने माफिया जो इस वक्त सक्रिय हैं, इसीलिए तो ये अभियान चलाना पड़ा ना। यानी कि इसका मतलब तो ये भी नजर आता है ना दुर्गे जी कि ये माफिया अभी भी सक्रिय हैं और इसलिए ऐसे अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। शुभेंदु जी, मध्य प्रदेश में कोई भी माफिया अपना फंड नहीं फैला सकता है। ये माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है। अभी आप देखेंगे एक भोपाल में 2 दिन पहले एक वारदात घटी थी, एक मेडिकल व्यवसायी को आज उनका जुलूस निकालकर उनको पकड़ के पुलिस ने दर दबोचा और उनकी जगह सकीजों के पीछे है। कानून मुस्तैदी से काम करे और जो जन कल्याण की, क्योंकि कमलनाथ जी और इनकी सरकार और उनके प्रवक्ताओं को जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। इनकी प्राथमिकता आईटा अवार्ड से बंगलों की रंगाई पुताई थी और अनेकों अनेक कैसे मध्य प्रदेश में गांधी की आज हालात बदल गए हैं। इनकी प्राथमिकता वो थी। आज हालात बदल गए हैं क्या? कल्याण की है, इसीलिए हम बैठकों के माध्यम से समीक्षा करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आज हालात बदल गए हैं क्या? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शुभेंदु जी, इन्हीं सब चीजों को लेकर बात की है। क्या कभी इनके मन में ऐसे ही ख्याल आया जब कमलनाथ जी 15 दिन? नहीं दुर्गे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज हालात बदल गए हैं, पहले अगर ऐसा होता था तो आज नहीं होता क्या? देखिए, निश्चित रूप से उनको रोकने का काम, उनको समीक्षा के माध्यम से ठीक करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो, उसके लिए काम हमारी सरकार कर रही है। रही बात, आप देखेंगे कि कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री थे, 15 महीनों में वो वल्लभ भवन की सीढ़ियां नीचे नहीं उतरे। और कल माननीय शिवराज जी, देखो आप कैसे आसरा वहां पे रैन बसेरों में गए कि उनके काल में जो लोग, उनके शासन काल में जो लोग रह रहे हैं, वो कैसे उनको सब सुविधाएं मुहैया हो रही है, नहीं हो रही है। तो उन्होंने कलेक्टरों को हिदायत दी कि अस्थायी रूप से रैन बसेरा बनाकर कोई भी आदमी सड़क पर ठंड के उसमें नहीं जाना, ठंड नहीं, उसको उसके सब व्यवस्थित काम करने चाहिए। तो यह एक मुख्यमंत्री के हिदायत है जो जनता के लिए होते हैं। माफिया विरोधी अभियान जब से आपकी सरकार, एक लंबे समय से सर आपकी प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है हमेशा ही ये कहते हैं दुर्गे जी, एक लंबे समय से आपकी प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है। आपको नहीं लगता कि अब आरोप की बजाय सरकार को यह बताना चाहिए कि हमने माफियाओं को रोकने के लिए, माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए, उनकी प्रदेश से बाहर उनको करने के लिए हमने ये कदम उठाए और इतने माफियाओं को हम अब तक अंदर कर चुके हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले चुके हैं? देखिए, अनेक काम किए। जो भी आप देखेंगे, जो भी माफिया थे, उनके सभी निर्माण, हजारों एकड़ जमीनें मुक्त कराई गई हैं। उनके उसमें जो माफियाओं के उसमें था, उनके अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। जो भी कानून के हट के इतर चलेगा, उसको निश्चित रूप से उसकी सजा, अगर कानून को कोई हाथ में लेता है तो उसकी जो जगह है वो जेल की सखीचे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सक्रिय है ना सर, बड़ा सवाल तो यहीं पर बन रहा है ना। ठीक है, मैं अब्बास हफीज को जोड़ रहा हूं जरा। हफीज जी, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इससे पहले की जो कांग्रेस सरकार थी, उस वक्त के आंकड़ों के साथ आज की सरकार के आंकड़ों की तुलना की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि पहले जिस तरीके से माफिया सक्रिय हुआ करते थे, अब उस आंकड़े पर बहुत हद तक रोक लगाई गई है। जी, ये है कि भारतीय जनता पार्टी का काम ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के वो भी इतिहास में जाकर और अपने वर्तमान को सुधारने की, संभालने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश का कोई अगर मुख्यमंत्री पहली बार आया और मध्य प्रदेश की कोई पहली सरकार आई जिसने ये कहा कि मैं माफिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाना चाहता हूं और बना के दम लूंगा, तो वो कमलनाथ जी थे और कमलनाथ जी की सरकार थी। 15 साल में तो हमने कभी सुना ही नहीं था कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी और जो माफिया था वो हर तरफ था। यहाँ तक के लिए शुद्ध के लिए युद्ध शुरू किया कमलनाथ जी ने। जो माफिया खराब तरह तरीके का पदार्थ जो था बेचने का, खाने का, वो बेच रहा था, जिससे हमारे बहुत सारा बड़ा वर्ग जो था बीमार हो रहा था और जान जा रही थी। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ पर तो अपराध की बातें जो होती हैं 15 महीने और ये वो इनके, तो आज सब कुछ साफ हो गया, राम राज आ गया।
मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ अखबारों की हेडलाइन बताता हूं जो पिछले 4 महीने में है। वो ये है कि एक अखबार ने लिखा, मध्य प्रदेश में अनकंट्रोल हुआ महिलाओं के खिलाफ अपराध, इंदौर महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित। एक अखबार ने लिखा है आज से 3 महीने पहले, एनसीआरबी रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के खिलाफ बड़े अपराध देश में पहले नंबर पर। एक और अखबार ने लिखा आज से ऐसे ही 3 महीने पहले, एनसीआरबी रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में 20% बढ़े आदिवासी उत्पीड़न के मामले, बाल अपराध में भी देश में सबसे ज्यादा। एक और अखबार ने राष्ट्रीय स्तर पर छापा, वही सितंबर के महीने में 2021 में, जब इनकी सरकार को 1.5 साल हो चुके थे। मैं एमपी एनसीआरबी रिपोर्ट न्यूज, बच्चों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है एमपी। 7,000 से अधिक नाबालिग लड़कियां लापता, सबसे ज्यादा इसके अंदर आदिवासी समाज की। ठीक है, जरा जवाब ले लेता हूँ, जरा जवाब लेता हूँ। ये कई आरोप आपने लगा दिए हैं, कई सवाल आपने उठा दिए, जरा जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश केसरवानी जी, दुर्गेश जी जरा जवाब दीजिए सर। सवाल तो यहाँ पर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर के है, लोगों की सुरक्षा को लेकर के है, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के है। जवाब दीजिए सर। बच्चियां गायब है, अरे मेरी बात आ जाती थी, आपकी बात आ गई, आप तो सिर्फ ड्यूटी करो देंगे। जब राहुल गांधी जी आते हैं वो झूठ बोल के जाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब झूठ बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे। अब्बासी जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। जनता निश्चित रूप से आपको उसका एहसास देगी। जो प्रदेश की सरकार, मैं बता दे रहा हूँ शिवेंदु जी, इनको चुप कराइए, मैं आंकड़े देता हूँ। ठीक है, बताइए बताइए सर, बताइए बताइए। ये 15 महीने में माफिया मुक्त अपनी बात बता रहे हैं कमलनाथ जी के टाइम पे, तो ये उमंग श्रृंगार जी को क्यों नहीं जवाब दे पाए, जो कहते थे कि हमारी सरकार में अगर कोई माफिया है तो वो दिग्विजय सिंह जी है, अगर प्रदेश को कोई लूटता है तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं, अगर कोई सबसे बड़ा रेत खनन का वो है तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं, अपने हिसाब से अगर कोई योजनाएं बनवाते हैं तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं। क्यों उन्होंने जवाब नहीं लिया? और आपको मिलावट के चाहिए तो मिलावट मुक्ति अभियान के अंतर्गत जहां 22,227 नमूने कलेक्ट किए गए, उसमें से जो फेल हुए 4680 लोग, एनएसए की कार्रवाई, अनेक कार्रवाई हमारी सरकार ने की। अब ये रही बात, ये महिला उत्पीड़न की बात करते हैं। अभी जो राजस्थान की घटना घटी, इनमें पूरे पेपरों में भरे हुए थे कि राजस्थान नंबर 1 पे। अरे आप सिर्फ झूठ बोलें, आप किसी एक स्टेट में तो मॉडल स्टेट बना के दिखाते, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना चैनलों पे, यूं यहाँ बैठ के आप उदास हो जाओ। बाजी, इसको जनता अच्छा नहीं मानती है। आप जन इसके काम करें। अच्छा दुर्गेश जी, एक चीज तो बताइए, कल्याण की योजनाएं तक बंद कर दी थी। चिन्हित अपराधों को लेकर के मुख्यमंत्री खुद नाराजगी जताते हैं। चिन्हित अपराधों को लेकर के मुख्यमंत्री नाराजगी जताते हैं। वो कहते हैं कि 100% इसमें कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब यह भी नजर आता है कि अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, 100% उनके ऊपर एक्शन नहीं हो पा रहा था। यही एक बड़ा कारण है। देखिए शिवेंदु जी, कि जो लोग काम करते हैं, जो अपराध करते हैं, वो बच करके निकल जाते हैं, या उनको उतनी सख्त जो है कानूनों के तहत उनको बांधा नहीं जाता है, उनको सजा नहीं मिल पाती है, छूट करके वो बाहर घूमते हैं फिर। और ये बात कौन कह रहा है? मध्य प्रदेश का 4 बार का मुख्यमंत्री कह रहा है न्यायपालिका अपना काम करती है। ये न्यायपालिका, जब हमारा जो काम होता है, जो सरकार ने निश्चित रूप से पंजीबद्ध किए, उनको जेल में डाला, न्यायपालिका में कहीं कोई बच के निकल आता है, तो न्यायपालिका निश्चित रूप से, और जो अपराधी होगा उसको कभी नहीं छोड़ती है। ये हम हमेशा से देखते हुए आए। खनन माफिया की बात करें तो हम 377 मामले जो पुलिस द्वारा बनाए गए, खनिज विभाग द्वारा 1398 मामले बनाए गए, और सर ये तो वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। बात कर रहे थे अवैध कब्जों की, जो दुर्गेश जी आप समझ रहे हैं, ये वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, पुलिस में शिकायत के तौर पर पहुंचे हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत मामले होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। देखिए, जब ये आंकड़े बढ़ते हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्र लगाते हैं कि मध्य प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे पुलिस हर मामले को पंजीबद्ध करती है शिवेंदु जी, इस वजह से ये आंकड़े आपको दिखते हैं। हम कार्रवाई करते हैं, इस वजह से ये आंकड़े आपको दिखते हैं। निश्चित ही किसी भी जो भी आदमी फरियादी है उसकी बात सुनी जाती है, उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। ठीक है हाफिज जी, जरा जल्दी से रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात शिवेंदु जी ये है, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि न्यायपालिका से छूट जाते हैं, वो न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका से कैसे छूटते हैं? न्यायपालिका में न्यायपालिका सजा मिलती है। न्यायपालिका में 2 चीजें हैं।
अब्बास दुर्गेश जी, सुन लीजिए। जनता अरे दुर्गेश जी, नहीं रही आपने मेरे आपको। आप एक दुर्गेश जी मेरी राष्ट्रीय बात लेवल सुन पर लीजिए। बैठकर आपने झूठ मेरे बोल आरोपों रहे का हैं। जवाब नहीं दिया, कम से कम अब दूसरी बात कर लें। देखिए, जो मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट कहती है कि SC/ST समाज के खिलाफ, वर्ग के खिलाफ जो केसेस फाइल हुए, उस केसेस में कन्विक्शन रेट कुल 36% रहा। अब यहाँ पर यह दो बातें हैं, या तो आपकी पुलिस ने सही तरीके से तथ्य चार्जशीट करके नहीं रखे, जिससे केस कमजोर कर दिया गया, और तकरीबन 65% लोग बाइज्जत बरी कर दिए गए, या फिर आपने गलत लोगों को पकड़ा था और आपने इतनी बड़ी संख्या में गलत लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया था, जिनको न्यायालय ने मुक्त किया। अब दोनों तरफ में से आपको तय करना है कि आपकी गलती कहां पर थी। मध्य प्रदेश में ओवरऑल कन्विक्शन रेट 50% से नीचे है, 40% के आसपास है। ये सारी चीजें पूरी तरह से प्रशासन के ऊपर और खास तौर पर सवाल खड़े करते हैं। आखिरी ठीक है। बात बोलूंगा, खत्म करूंगा अपनी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर 17वें साल में ये कहना पड़ रहा है तो आप सोच लीजिए कि क्या चलाया है प्रदेश को, जहां महिलाएं सुरक्षित है। अच्छा चलिए, ठीक है हफीज साहब, ठीक है, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी, ठीक है हफीज, एक मिनट, अब्बास हफीज एक मिनट, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन एक मिनट दुर्गेश जी, सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के द्वारा क्लियर कट निर्देश दिए गए हैं। अब इससे पहले भी अधिकारियों को चिन्हित करके और बाकायदा यह बताया गया है कि ऐसे किसी भी माफिया को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। अधिकारियों को इसमें जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपराध होते हैं, चाहे वो बेटियों के खिलाफ अपराध हो या किसी भी तरीके का अपराध हो, माफियाओं की अगर सक्रियता इसमें नजर आती है किसी भी रूप में, चाहे वो रेत माफिया हो, खनन माफिया हो, या फिर शराब माफिया हो, या शिक्षा माफिया हो, अगर वो उसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने आते हैं, जब अधिकारियों की इसमें जिम्मेदारी तय हो रखी है, तो क्यों नहीं उनसे फीडबैक लिया जाता है? और अगर कहीं पर लापरवाही होती है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी जो तय की गई है उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है? देखिए शुभेंदु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मुझे लगता है कि इस प्रश्न में अब्बास भाई जो पूछ रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, उनको भी जवाब मिलेगा। आप अगर कार्रवाई ये जो बैठकें होती हैं, इसीलिए ही इन बैठकों के माध्यम से कि पूर्व में हमने क्या काम किए, आगे हमें किस दिशा में बढ़ना है, ये सब चीजों को निर्णय लेके इन बातों की समीक्षा की जाती है। अभी हमारे प्रवक्ता साथी ये पूछ रहे थे भू माफिया और अवैध कब्जेदारियों पर कार्रवाई क्या हुई। मैं बता दूं, भोपाल में 198 मामले प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, इंदौर में 74 मामले इनमें पंजीबद्ध किए गए, और जो सुन लीजिए अब्बास भाई, करोड़ों रुपए की जो भूमि मुक्त कराई है हमने जो भू माफिया से, उसका भी आप सुन लीजिए। गुना में 123 एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया है, 85 एकड़ को मुक्त कराया गया है, ग्वालियर में 58 एकड़ को मुक्त कराया गया है, आगरमालवा में 47, ठीक है सर, शाहजहांपुर में 34 एकड़ को मुक्त ठीक है, कराया कोशिश गया है। अगर सरकार ने की है तो उसका असर भी दिखना चाहिए, और ये जो असर है ना वो जनता बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। तो ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा जब क्लियर कट निर्देश हैं, अधिकारियों को इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अगर कहीं पर भी कोई अनियमितता होती है, कहीं पर भी लापरवाही होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? और ऐसे में अगर रिव्यू मीटिंग इसी तरीके से चलती हैं तो जनता की परेशानियों का हल तो बड़ा आसान है, क्यों नहीं हो पाता है? इतना मुश्किल क्यों हो चुका है? पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।